आज हम एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं, चाइना का गोल्ड ऑब्सेशन। हर महीने चाइना टन के हिसाब से गोल्ड खरीद रहा है और ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेम चल रहा है। चाइना सिर्फ अपनी इकोनॉमी सिक्योर नहीं कर रहा, बल्कि एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर क्रिएट करने की तैयारी में है। क्या चाइना यूएस डॉलर की डोमिनेंस तोड़ना चाहता है? क्या एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस या वॉर का ब्रेकअप प्लान है? आज के इस वीडियो में हम चाइना के गोल्ड एक्यूमुलेशन का असली रीजन और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चाइना's मिशन डी-डॉलराइजेशन। दुनिया का 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, जो अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से अमेरिका सैंक्शंस और फाइनेंशियल कंट्रोल से किसी भी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। चाइना इस यूएस डोमिनेटेड सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो अपनी करेंसी युआन को गोल्ड बैक बनाने की सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ट्रेड डॉलर के बजाय गोल्ड बैक युआन में होने लगेगा, जो यूएस की फाइनेंशियल पावर को कमजोर कर देगा। चाइना ऑलरेडी पैट्रियन लॉन्च कर रहा है। 26 मार्च 2018 को चाइनीज गवर्नमेंट ने पहली बार लॉन्ग टर्म ऑयल ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट पैट्रियन में इशू किया था। इस ऑयल ट्रेड में डॉलर की डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है। क्या चाइना सीक्रेटली एक नया फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड कर रहा है? नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वॉर, अ बैकअप प्लान। अगर हम ग्लोबल टेंशन्स देखें, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, तो दुनिया एक अनस्टेबल फेज में है। ऐसे टाइम पर अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पेपर करेंसीज की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन गोल्ड हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। चाइना ये गोल्ड रिजर्व्स अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए स्टोर कर रहा है। अगर ग्लोबल बैंकिंग कोलैप्स होता है तो चाइना के पास एक सॉलिड एसेट होगा, जो किसी भी क्राइसिस को टैकल करने में मदद करेगा। और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं, अगर कभी यूएस चाइना वॉर होता है तो चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने से बचा रहेगा, क्योंकि गोल्ड किसी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक्ड नहीं होता। नंबर 3, द फियर ऑफ यूएस सैंक्शंस। रशिया पर जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए तब उसके फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज हो गए थे। इसका इम्पैक्ट देखते ही चाइना को रियलाइज हो गया कि अगर कल को यूएस चाइना रिलेशंस और बिगड़ते हैं तो अमेरिका भी चाइना के डॉलर और फॉरेन रिजर्व्स ब्लॉक कर सकता है। इसलिए चाइना अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा पार्ट गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। गोल्ड किसी बैंकिंग सिस्टम या स्विफ्ट नेटवर्क का पार्ट नहीं होता, इसलिए यूएस की फाइनेंशियल वेपनाइजेशन चाइना को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा। नंबर 4, ब्रिक्स एंड अ न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर। चाइना सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर रहा है। ब्रिक्स ऑलरेडी एक कॉमन करेंसी लाने की बात कर रहा है, जो गोल्ड बैक्ड हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी और नए फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर चाइना बन सकता है। ब्रिक्स के अलावा चाइना ने मल्टीपल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें लोकल करेंसीज का यूज हो रहा है, जो ग्रेजुअली डॉलर की डिमांड को रिड्यूस करेगा। अगर चाइना इसी स्पीड से गोल्ड कलेक्ट करता रहा तो अगले कुछ सालों में एक नया ग्लोब फाइनेंशियल ऑर्डर आ सकता है, जिसमें यूएस की मोनोपोली खत्म हो सकती है। क्या आपको लगता है कि चाइना का ये मूव सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या फिर ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।